आज 77वें गणतंत्र दिवस के गौरवशाली अवसर पर आरा के वार्ड नंबर 16 स्थित अंबेडकर कॉलोनी के में भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया। आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमेंद्र शर्मा। दलित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरखनाथ अकेला ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एवं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की प्रतिमा के समीप तिरंगा फहराया। प्रमुख उपस्थिति इस अवसर पर मुख्य रूप से भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी, विकास मित्र, आदित्य राज, दलित मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ललन प्रसाद नट और प्रदेश सचिव अविनाश प्रसाद उपस्थित रहे। साथ ही सुशील कुमार, अधिवक्ता गोपाल प्रसाद, हरे राम यादव, पूर्व निगम पार्षद राधिका देवी, जोगेंद्र ठाकुर, कमता राम सहित मोहल्ले के सैकड़ों गणमान्य नागरिकों ने अपनी सहभागिता दर्ज की। संबोधन के मुख्य बिंदु ध्वजारोहण के पश्चात उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए गोरखनाथ अकेला ने कहा, ऐतिहासिक संयोग आज के दिन का महत्व है, इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि यह 77वां गणतंत्र दिवस 26 का एक दुर्लभ संयोग लेकर आया है, जो सदियों में एक बार आता है। संविधान का संकल्प उन्हें आह्वान किया कि हर नागरिकों को संविधान का 100% लागू करने का प्रण लेना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। मेरे दोस्तों, आज हम लोग PS पब्लिक स्कूल आरा सहयोगी नगर में हम लोग 77वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन में शिरकत किए हैं। मेरे दोस्तों, बच्चों, आज मुझे इस बात से मैं वाकिफ कराता हूं कि झंडोत्तोलन हम लोग का देश में 2 बार झंडोत्तोलन किया जाता है। एक 15 अगस्त 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 15 अगस्त को भी झंडोत्तोलन करते हैं और 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ, बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा जो संविधान की संरचना की गई, 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान को बनाने में लगा और 26 जनवरी 1950 को जब सुपुर्द किया गया, लागू किया गया, उसी समय से गणतंत्र दिवस के रूप में हमारा पूरा देश मनाता है। मेरे दोस्तों, 77वें वर्षगांठ के अवसर पर मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग हमारे देश का भविष्य है। आप लोग मन लगा करके पढ़िए, क्योंकि एक शिक्षा ही ऐसा चीज है जो पूरे जीवन में उजाला लाता है। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो पिएगा वो बहारेगा। अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए और ज्ञान रूपी प्रकाश में जाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। उनका एक ही कहना था, एजुकेटेड यूनाइटेड और स्ट्रगल, यानी शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो अपने देश के विकास के लिए, समतामूलक समाज के लिए, मानवतावाद के लिए, इंसानियत के लिए हमें आगे बढ़ना है। हमें देश के लिए कुछ करना है। इस देश को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना है। मैं दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं, मैं एक बात बताना चाहूंगा। हमारे ये झंडे का रंग 3 है, 3 रंगों में हमारा झंडा है। इस झंडा यही नहीं है बल्कि एक आदर्श प्रस्तुत करता है, और वो झंडा का रंग में जो सबसे ऊपर केसरिया रंग है, वो हमारे देश के साहस और बलिदान का परिचायक है। उसके नीचे जो सफेद रंग है वो हमारे देश की सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक है, और इसके नीचे जो हरा रंग है वो हमारे देश के हरियाली का प्रतीक है, प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है, और उसके बीच में जो चक्र है वो दर्शाता है कि हमारे देश में अनेक जाति के लोग, अनेक धर्म के लोग, अनेक रंग के लोग भी रहते हैं, अनेक भाषा के लोग रहते हैं, लेकिन
करना चाहिए। इसलिए हम लोग इंसान है, हम लोग मानव है, हमें सभी को एक दूसरे को हेल्प करते हुए आगे बढ़ना है, पढ़ना है और अपने गार्जियन रूपी माँ पिता का आदर करना है। तमाम अभिभावक वर्ग से भी मेरा आग्रह होगा कि अपने बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान दीजिए और शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जो आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। इतना ही कहकर अपनी महिलाओं को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। अकेला जी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज भी देश में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विषमताएं मौजूद है। संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप इस असमानताओं को दूर कर एक समता मूलक समाज बनाना ही हमारा असली लक्ष्य होना चाहिए। अन्य कार्यक्रम अंबेडकर कॉलोनी में कार्यक्रम के उपरांत गोरखनाथ अकेला ने सहयोगी नगर वहीरो स्थित आरपीएस स्कूल के बच्चों को भी संबोधित किया और उन्हें राष्ट्र निर्माण एवं संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूक किया। जैसा कि विजुअल के माध्यम से रखा, आप अपना कमेंट अवश्य करें, लाइक से करना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।